तो अब हम आ गए हैं महाराणा प्रताप म्यूज़ियम में। ये देखिए मेरे पीछे बड़ा सा स्टैचू बना है महाराणा प्रताप का। और दिस इज़ द लास्ट डेस्टिनेशन ऑफ हल्दी घाटी टूर। हल्दी घाटी हमने शुरू की थी रक्त तलाई से, और उसके बाद जो है बादशाही बाग, फिर उसके बाद चेतक का स्मारक, और वो दर्रा के बाद चेतक का स्मारक। फिर चेतक के स्मारक के ऑपोजिट में हम गए थे चेतक का जो नाला है वो, और फिर ऊपर पहाड़ी पे जो बना हुआ है महाराणा प्रताप का स्मारक। फिर उससे नीचे उतरते ही ये म्यूज़ियम है। एंड दिस इज़ द लास्ट थिंग दैट यू नीड टू सी इन हल्दी घाटी। और ये देखने के बाद हमारी हल्दी घाटी की टूर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो जल्दी जल्दी चलते हैं और हल्दी घाटी की म्यूज़ियम देख लें। तो इधर से जाना होगा, अंदर से ही जाना। महाराणा प्रताप का भाला और वो 2 तलवार बड़े बड़े, ये तो कहते 50 मन का भाला था। अच्छा ये देखिए ये सारे ये थे उनके झील राणा पुंजा। हाथी पे है मान से महाराणा प्रताप अटैक कर रहे हैं। ये देखिए जय जवान। यहाँ पे एक शो होता है जो हम देखेंगे अंदर म्यूजियम के अंदर। मास्क पहन लो। यहाँ पे सब कुछ लिखा हुआ है ना, हल्दी घाटी युद्ध की अमर गाथा लिखा हुआ है। रोटी खाते थे जंगल में बैठ के। ये डॉक्टर मोहन शिमाली हैं जिन्होंने ये म्यूजियम बनाया। देखिए इस तस्वीर में दिखा रहे हैं कि महाराणा प्रताप ने कैसे बाघोल खान को अटैक किया। और यही बाघोल खान है जो मुगलों के साइड से लड़ा था, और महाराणा प्रताप इसके 2 टुकड़े कर दिए थे अपने भाले से। हमारे देश में कई बड़े वीर साहसी और शक्तिशाली राजाओं ने और कई बड़े बड़े युद्ध किए, परंतु मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप जिन्होंने अपने देश की स्वतंत्रता स्वाभिमान के लिए लड़ा और अंदर के साम्राज्यवाद के उद्देश्य को सफल नहीं होने दिया और हमारे देश में गौरव को आगे बढ़ाया। और मुख्य सहयोगी उनकी पत्नी श्रीमती विमला देवी श्रीमाली इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली। इस सपने को साकार करने के लिए उन्होंने अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। 18 जून 1576 ईस्वी को हल्दी घाटी का घमासान युद्ध हुआ था। ये युद्ध केवल एक दिन का था, जो मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप एवं मुगल अकबर की सेना के मध्य हुआ था। इस युद्ध में अकबर स्वयं नहीं आए थे। उन्होंने आमेर जयपुर के कुंवर मान सिंह जी को अपना सेनापति बनाकर भेजा था। हल्दी घाटी का युद्ध 5 किलोमीटर लंबे और 200 मीटर चौड़े क्षेत्र में हुआ। आप लोग सभी संग्रहालय में खड़े। संग्रहालय से 200 मीटर की दूरी पर चेतक की समाधि है, जहां पर महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त घोड़े चेतक को दफनाया गया था। यहाँ से 2 किलोमीटर की दूरी पर हल्दी घाटी दर्रा है। इस दर्रे की विशेषता है कि यहाँ की प्राकृतिक मिट्टी व पत्थरों का रंग हल्दी जैसे पीले रंग का है। इस दर्रे के चारों तरफ महाराणा प्रताप की भील आदिवासी सेना राणा पूंजा के नेतृत्व में तैनात थी। ये सेना
तीर भाले पत्थर चलाने में कुशल थी। यहाँ से 1 किलोमीटर की दूरी पर शाही बाग है, जिसमें मुगल सेना का पड़ाव था। महाराणा प्रताप की सेनाओं ने मुगल सेना को यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पीछे समतल क्षेत्र में, जहाँ अभी खमनोर गांव है, वहां तक खदेड़ दिया। इसी खमनोर गांव के पास बनास नदी के पास समतल मैदान में 7 घंटे का भयानक युद्ध हुआ। जब ये युद्ध समाप्त हुआ तो वहां पर मानसूनी बरसात हुई और वहां पर कटी हुई लाशें और खून ने पानी में मिलकर एक तलाई का रूप ले लिया। इतिहासकारों ने इस तलाई को रक्त तलाई का नाम दिया। यहीं पर एक बगीचा बनाया हुआ है और जो इस युद्ध में शहीद हुए थे उनके स्मारक इसी बाग में बने हुए हैं। इस लड़ाई की विस्तृत जानकारी आपको एक फिल्म के द्वारा दी जाएगी। पाली जिले के अखेराज सोनगरा की पुत्री एवं महाराणा उदय सिंह जी की महारानी जयवंत कंवर की कोख से विक्रम संवत 1597 में अर्थात 9 मई 1540 को कुंभगढ़ हुई। बाल्यकाल चित्तौड़गढ़ में गुजरा। सन 1567 में अकबर ने जब चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया तो मेवाड़ के प्रमुख सरदारों और सेना नायकों के आग्रह पर महाराणा उदय सिंह जी ने चित्तौड़गढ़ छोड़ दिया। अपने देश, कुल, गौरव और मातृभूमि की मर्यादा के लिए प्राण न्योछावर करने वाले योद्धाओं और ललनाओं से प्रताप ने न केवल सीख ली बल्कि ये घटना उनके जीवन का आधार बन गई। अपने पिता के साथ दुर्गम पहाड़ों में रहने के बाद प्रताप ने गोगुंदा में अपना पड़ाव कायम किया। फरवरी 1572 को महाराणा उदय सिंह जी का देहांत हुआ। प्रताप की ज्येष्ठता और योग्यता को ध्यान में रखते हुए सरदारों ने उनको राजगद्दी पर आसीन किया। होली के दिन उनका गोगुंदा में राज तिलक हुआ। उस समय तक लगभग सभी राजाओं ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली थी। एकमात्र महाराणा प्रताप ने अपना मस्तक अकबर के आगे नहीं झुकाया। अपने दृढ़ निश्चय का परिणाम प्रताप अच्छी तरह जानते थे। प्रताप मुगलों से लोहा लेने की तैयारी में जी जान से जुट गए। 18 जून 1576 की सुबह हल्दी घाटी और खमनोर के मध्य एक मैदान में ऐतिहासिक युद्ध हुआ जो बाद में रक्त तलाई के नाम से जाना गया। महाराणा प्रताप की सेना गोगुंदा से हल्दी घाटी पहुंची, जबकि सेनापति कुंवर मान सिंह जी जयपुर के नेतृत्व में मुगल सेना ने हल्दी घाटी के ठीक नीचे मैदान में अपना मोर्चा जमाया। मुगल सेना के हरावल दस्ते द्वारा घाटी में घुसपैठ करने के प्रयास की प्रतिक्रिया स्वरूप महाराणा प्रताप की सेना मुगलों पर टूट पड़ी। प्रताप के हरावल सैन्य दलों का नेतृत्व पठान हाकिम हासूर कर रहे थे। भीरू राणा, जो राणा पूंजा के नाम से भी जाने जाते हैं, उनके नेतृत्व में भील आदिवासियों ने गोरिल्ला पद्धति से युद्ध करते हुए मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। देखते ही देखते शाही सेना में खलबली मच गई। रक्त तलाई घोड़ों के टापों, हाथियों की चंगारों और तलवारों की झंकारों से गूंज उठी। चारों तरफ हाहाकार मच गया। अचानक उस समय बदल गया
जब प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मानसिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया, कुंवर मानसिंह जी ने अपना बचाव किया। हाथी से उतरते समय चेतक की एक टांग कट गई। इस स्थिति को भांपकर महाराणा प्रताप के हमशक्ल सेनापति झालामान ने महाराणा प्रताप से आज्ञा लेकर उनका राजमुकुट धारण किया। मुगल सेना झालामान को महाराणा प्रताप समझकर उन पर टूट पड़ी और झालामान शहीद हो गए। उधर चेतक ने अपने स्वामी को 5 किलोमीटर तक 3 टांगों पर ही लेकर एक बरसाती नाले को पार किया। उसके पश्चात उसके प्राण पखेरु उड़ गए। इस युद्ध से महाराणा प्रताप के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप उन्होंने मुगलों पर विजय प्राप्त करने तक राजसी ठाट बाट छोड़ने और पत्तों पर भोजन करने का प्रण लिया, जिसे उन्होंने जीवन भर निभाया। महाराणा प्रताप ने अपना सैन्य बल बढ़ाकर सर्वप्रथम अरावली पर्वत की घाटियों में बसे दिवेर पर चढ़ाई कर विजय प्राप्त की। इसके बाद कुंभलगढ़ पर भी विजय प्राप्त की। सिर्फ चित्तौड़गढ़ को छोड़कर सारे मेवाड़ को अपने अधीन कर लिया। कालांतर में महाराणा ने चावंड में अपनी राजधानी स्थापित की। 19 जनवरी 1597 को राणा प्रताप ने मात्र 57 वर्ष की आयु में इस संसार से प्रयाण किया। हल्दी घाटी का युद्ध एक सांप्रदायिक युद्ध न होकर आत्मसम्मान, मातृभूमि की स्वतंत्रता व स्वाधीनता का संघर्ष था। इसका प्रमाण ये है कि जहां पर अकबर की सेना के सेनापति जयपुर के कुंवर मानसिंह जी थे, वहीं पर महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति काबुल के हाकिम खां सूर थे। महाराणा प्रताप स्वतंत्रता की वेदी पर एक ऐसा अंगारा था जो आत्मसम्मान व देश गौरव के लिए दिन रात जलता रहा, धधकता रहा और अंत में बुझकर भी उसने देश में ऐसा लौह भर दिया जिसकी प्रखर किरणों ने भारत माता को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सदा प्रेरित किया। महाशा ने अपनी सारी सुख सुविधा को छोड़कर अपने राजा को स्वयं का धन 25 लाख रुपए व राजकोष में 20,000 अशर्तियां देश के लिए अर्पित की, जिससे महाराणा प्रताप ने 12 वर्षों तक अपनी सेना को संगठित किया, सैन्य शक्ति को बढ़ाया और मेवाड़ मातृभूमि को आजाद करवाया। कृपया अब आप सब आगे की तरफ देखिए। गढ़ है। इस किले का निर्माण महाराणा कुंभा ने करवाया था। इस किले के अंदर 9 मई 1540 ईस्वी में महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ये दृश्य मेवाड़ की प्राचीन राजधानी चित्तौड़गढ़ का है। इसी किले के अंदर महाराणा प्रताप का बचपन बीता था। इस किले की तलहटियों में महाराणा प्रताप ने अपने गुरु से शिक्षा प्राप्त की थी। ये किला 12 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इस किले पर जब भी विदेशी आक्रांताओं ने आक्रमण किया और उस आक्रमण में कोई भी राजा व सैनिक वीर गति को प्राप्त कर लेते, तो उनकी पत्नियां वीरांगनाएं अपने सतीत्व की रक्षा करने के लिए जलती हुई अग्नि में कूद प्राणों को त्याग देती थी, जिसे हम जौहर कहते हैं। चित्तौड़गढ़ में 3 मुख्य बड़े जौहर हुए थे। प्रथम जौहर 1303 ईस्वी में रानी पद्मिनी ने 16,000 स्त्रियों वीरांगनाओं के साथ जौहर किया था, सिर्फ अल्लाउद्दीन खिलजी के कारण। दूसरा जौहर 1535 ईस्वी में दिल्ली के शासक बहादुर शाह के समय में रानी कर्मावती ने वीरांगनाओं के साथ किया। और तीसरा जौहर
1568 ईस्वी में सम्राट अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया। उसी समय रानी फूलकुंवरी ने 7000 वीरांगनाओं के साथ जौहर किया। शेरपुर पहुंचा तब इसका पता कुंवर अमर सिंह को चला, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अमर सिंह ने शेरपुर छावनी पर अचानक आक्रमण कर दिया। उस आक्रमण में मुगल सेना में भगदड़ मच गई। मुगल सेना को अपनी छावनियों को छोड़कर भागना पड़ा। छावनियों के अंदर से लूटा हुआ माल व अब्दुल रहीम खान खाना, जिसकी बेगम आनी खान को बंदी बनाकर महाराणा प्रताप के सामने पेश किया गया। तब अमर सिंह पर महाराणा प्रताप क्रोधित हुए और कहा, जहां से इस नारी को बंदी बनाकर लाए हो, इसे पुनः ससम्मान लौटा कर आओ। महाराणा प्रताप ने कहा, हमें नारी से कोई दुश्मनी नहीं है, हमें तो देश विद्रोहियों से दुश्मनी है, जिन्होंने चारों तरफ आतंक फैलाया है। महाराणा प्रताप के आदेश का पालन करते हुए कुंवर अमर सिंह ने उस मुगल नारी को ससम्मान छावनी तक पहुंचाया। इस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने क्षत्रिय राजपूत धर्म का पालन किया और 21 वर्षों तक जंगलों में रहकर किया। झाला विदा जो महाराणा प्रताप जैसे ही दिखते थे, रामदास राठौर, मान सिंह सोनिया, जगन्नाथ, पुरोहित गोपीनाथ, रावत कृष्णदास चुटावर, ये जो है ये उदय सिंह के साथ थे ना ये, और ये चित्तौड़ के लड़ाई लड़े। महाराज जयमल जो मेड़ता के राजा थे, है ना, उन्होंने भी चित्तौड़ का जो अकबर के साथ जो लड़ाई हुई ना, तो उदय सिंह अपने परिवार के साथ वहाँ से निकल गए थे, तो इन्होंने ही अकबर के साथ लड़ाई लड़ी और इनकी ही रानियां जो है ना, द थर्ड जौहर जो हुई, तो इनकी ही रानियां जो है ना और सारी स्त्रियां जौहर की थी। तो ये रहे महाराज जैसा सौदा, महाराज कैसा सौदा, भवानी सिंह तंवर, महता, हाँ, रतन चंद, शालीवाहन तंवर, ये जिनका छतरी हमने देखा, रामशाह का ना बेटे थे, प्रताप सिंह तंवर, ये भी इनके भाई थे। और ये शालीवाहन तंवर महाराणा प्रताप के बहन के पति थे, है ना। रामशाह तंवर इनके पिताजी थे, ये दोनों के पिताजी थे, जिनकी छतरी वहाँ पे बनी हुई है रक्त तलाई पे। और ये चरण रामा साधु, ये सारे जो हैं महाराणा प्रताप के ना, ये गौरी नृत्य है, कावरी मेवाड़ी फोक डांस है। और ये देखो ये गौरी नृत्य की है, गौरा पर्व देवड़ा ये झाड़े चले सब, झाड़ फूक कर चले सब। सारे राजस्थानी के उस टाइम के जैसे वेशभूषा हुआ करती थी, अभी भी ऐसा ही है, तो सारा ये दर्शाया गया है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे एक तालाब भी है और बाकी जो है सब खाने पीने का जगह है यहाँ पे ना, ऐसा ही है। चलिए अम्यूजमेंट पार्क, हाँ, ऐसे कुछ दृश्य बनाए गए हुए हैं यहाँ पे। ये देखिए मटका बना हुआ है। तो अभी हमने यहाँ का म्यूज़ियम देखा, हल्दी घाटी की म्यूज़ियम देखी और बहुत अच्छा लगा। और जब वो मूवी दिखा रहे थे तो मेरे आँख से आंसू निकल गए, यू नो, बहुत इमोशनल हो गए थे। बट एनीवेज, तो ये जो है हल्दी घाटी 8-9 किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हमने शुरू की थी रक्त तलाई से, जहाँ पे हल्दी घाटी की लड़ाई हुई और सारे जो सेनाएं जिनकी जो शहीद हो गए थे, तो उनका जो रक्त था वो बह के वो तलाई में पूरा रक्त का तलाई बन गया था। तो वहाँ से हमने शुरू की। फिर वो जो है खमनोर गांव में पड़ता है। फिर उसके बाद हम आए बादशाही बाग, जहाँ पे मुगलों के सेना ने डेरा डाला हुआ था और वहाँ पे आम का बगीचा हुआ करता था उस टाइम। फिर उसके बाद हम आए हल्दी घाटी का दर्रा, जहाँ से मुगलों की सेना जो है दोनों पहाड़ियों के बीच से आ रहे थे और ऊपर से जो है महाराणा प्रताप की सेना ने उन पे अटैक किया था और स्पेशली भीलों ने वहाँ पे अटैक किया था। फिर उसके बाद हम आए
महाराणा प्रताप का वो गुफा जहाँ पे वो बैठ के रणनीति वगैरह बनाते थे और युद्ध की रणनीति और वो सीक्रेट मीटिंग्स वगैरह करते थे। फिर उसके बाद थोड़ी दूर में है चेतक की स्मारक, जहाँ पे चेतक को दफनाया गया है और चेतक की छतरी बनाई गई हुई है। और उसके ठीक ऑपोजिट में वहाँ पे एक पहाड़ी जैसा है जहाँ पे महाराणा प्रताप का स्मारक है। और उस रास्ते में ही एक छोटा सा एक रास्ता जाता है जहाँ पे वो नाला है जहाँ पे चेतक ने छलांग लगाई थी। तो वो स्मारक देखने के बाद हम सीधा आ गए थे म्यूज़ियम में, और म्यूज़ियम के बाद हो जाती है हमारी हल्दी घाटी की टूर ख़त्म। बहुत अच्छा लगा। और जो यहाँ नहीं आए हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूँगी, अगर आप महाराणा प्रताप का इतिहास जानना चाहते हैं तो ये जगह ज़रूर आइए, ज़रूर देखिए, क्योंकि जब आप उस जगह पे जाते हो तो जो आप किताबों में पढ़ते हो उससे भी ज़्यादा आपको ज्ञान मिलता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। आपको मैं क्या बताऊँ, किस वर्ड्स में आपको मैं थैंक यू बोलूँ। ये है श्रीमाली सर जिन्होंने ये हल्दी घाटी का म्यूज़ियम बनाया, और इनसे तो इंस्पिरेशन लेना बनता है, क्योंकि बहुत कम लोग होते हैं जो इतना बड़ा काम कर पाते हैं ना। तो सर आप थोड़ा सा कुछ बताइए कि आपको इंस्पिरेशन कैसे मिला। मेरे गुरु थे फ्रीडम फाइटर, अच्छा, बलवंत सिंह मेहता, नाम सुना होगा। अच्छा, संविधान निर्माता सभा के मेंबर थे वो। जी जी। वो महाराणा प्रताप के फैन थे। अच्छा। तो मैं हायर एजुकेशन उनके पास से के लिए मैंने, तो उन्होंने मेरे को महाराणा प्रताप के बारे में काफ़ी, और मेरी जन्मस्थल ये हल्दी घाटी है। अच्छा, हल्दी घाटी में ही थी। यहाँ लोग आते थे, बड़े निराश होते थे, कुछ नहीं था, प्रताप के बारे में कौन बताएगा, कुछ नहीं, तो बड़े दुखी होते थे। जी जी जी। तो उन्होंने मेरे को प्रेरणा दी कि तू टीचर बन जा, अध्यापक बन जा। तो मेरे को अध्यापक बन के ही पोस्टिंग हो गई। जी जी जी। फिर हमने सरकार पे प्रयास किया, तो फिर कुछ थोड़ा बहुत हुआ, अपन वो जितना जिस तरह का होना चाहिए वो हो नहीं पाया। ऐसा नहीं हुआ। हाँ। फिर हमारे कलेक्टर थे सुभाष गर्ग, जो उन्होंने बोला कि आपका खुद की ज़मीन है तो आप खुद म्यूजियम बनाओ तो अच्छा मेंटेन कर पाओगे उसको। जी जी जी। तो उन्होंने प्रेरणा दी और हम इसमें आ गए। और फिर हम गुजरात घूमने गए तो अक्षरधाम देखा, तो लगा कि म्यूजियम जो ऑडियो विजुअल होना चाहिए। हाँ, जो लोगों को एक मैसेज जाए, हाँ, वो अच्छी तरह से समझ आए। जो अशिक्षित लोग हैं उनको भी समझ में आएगी। हाँ। तो इस तरह की प्रेरणा मिली, और फिर हम इसमें जुट गए। बैंक से लोन नहीं मिला तो फिर कुछ प्रॉपर्टी सेल करके फिर प्राइवेट बैंक से लोन लिया और शुरू किया हमने। तो 22 साल से आज यहाँ पहुँचे हैं। लोगों को एक देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। जी जी जी। महाराणा प्रताप ने देश के लिए स्वतंत्रता स्वाभिमान से कोई समझौता नहीं किया और 21 साल तक जंगलों में रहे। जी जी जी। तो एक देशभक्ति की प्रेरणा मिलती है। जी, हमारी फर्ज बनती है। जी, जी। वैसे हमने तो कुछ नहीं किया, लेकिन आपने जो किया उसके नहीं, उसका हम वो महान इंसान जिन्होंने ये बनाया, और हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम इनसे मिल पाए, तो चलिए अभी एक पिक्चर हो क्या जिन्होंने ये म्यूज़ियम बनाया ना, डॉक्टर श्रीमाली, वो हमें मिल गए। तो कितना अच्छा लगा मुझे उनसे मिलके, और उन्होंने मुझे ये बुक दी है, और हमने, अब पता नहीं मैं किन शब्दों से उनको थैंक यू बोलती ना, मेरे तो शब्द ही नहीं निकल रहे थे। फिर भी हम लोग इतने फॉर्चुनेट हैं जो उनसे हम मिल पाए, जिन्होंने इतना बड़ा म्यूज़ियम बनाया अपने खुद की पैसे से। तो इतिहास को इंटैक्ट रखने के लिए ऐसे ऐसे लोग भी हैं इस दुनिया में, इनसे हमको इंस्पिरेशन मिलती है। तो दोस्तों, ये थी मेरी हल्दी घाटी और पूरे महाराणा प्रताप का जो युद्ध एरिया था उसका सफ़र। आई होप आप सबको अच्छा लगा हो। इसके बाद हम जा रहे हैं कुंभलगढ़, जहाँ पे महाराणा प्रताप का जन्म हुआ। तो वो आपको दूसरे व्लॉग में देखने को मिलेगा। और कई जगह तो मैं इमोशनल हो गई थी यहाँ पे ना, महाराणा प्रताप का मूवी देख के भी मैं इमोशनल हो गई थी। और मैं बहुत खुश हूँ जो यहाँ पे मैं आई। तो चलिए, इस व्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। और ये द ग्रेट महाराणा प्रताप का जो इतिहास है अपने बच्चों को बताना, अपने बच्चे के बच्चों को बताना और इसको जिंदा रखना। जय मेवाड़।